सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हमारी ज़िंदगी में सबसे एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और जो हमारी ताकत है, हमारा परिवार। अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है, और अगर परिवार साथ ना हो तो छोटी सी बात भी बड़ी परेशानी की कारण बन जाती है। घर ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, घर ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, घर तो प्यार और विश्वास से बनता है। जहाँ माँ की ममता और पिता का सहारा हो, जहाँ भाई बहन का सच्चा प्यार हो, वहीं असली खुशियों का संसार बसता है और वही हमारे लिए स्वर्ग भी बनता है। घर ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। तो आज का ये विषय है, आप समझ गए होंगे, और इसी विषय पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में परिवार का बहुत महत्व है। जीवन की ये पहली पाठशाला है। बच्चे चलना, बोलना, भाषा, संस्कार, मूल्य सब परिवार से ही सीखता है, और परिवार उसका पहला स्कूल होता है जहाँ पर वो अपनी माँ के संपर्क में आने के बाद हर चीज़ को सीखता है। क्योंकि जो संस्कार हैं या जो भी हम सीखते हैं या जो भी हम भाषा बोलते हैं वो परिवार से ही हम सीखते हैं। उसके बाद हम बाहर जाते हैं तो संस्कार का जो निर्माण है वो परिवार में हो जाता है, और जब वो परिवार से बाहर जाता है तब जाके वो इमारत खड़ी होती है। तो इसलिए परिवार हमारी एक प्रारंभिक पाठशाला है। दूसरी बात हम करें तो परिवार हमारे सुख दुख का साथी है। यदि आप किसी बहुत परेशानी में हैं तो परिवार एक बहुत बड़ा सहारा होता है। परिवार हमें हमेशा एक संबल होता है हमारे लिए कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ गई है तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर उस परेशानी को दूर करने का कारण बनते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो हमारे परिवार वाले भी खुश होते हैं, और अगर हम दुखी होते हैं तो परिवार वाले भी दुखी होते हैं। तो इसलिए परिवार हमारे सुख दुख का साथी होता है। और सबसे तीसरा पॉइंट है कि मानसिक सुकून का सबसे बड़ा स्रोत है। जिंदगी में जब हम काम करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स जरूर आते हैं। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात जरूर आती है, और दिन में भी जब आती है तो सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होती है। मौसम भी, ऋतु भी, हर समय प्रकृति उसको बदलती रहती है। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, बरसात होती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। कोई भी एक जगह स्थायी नहीं रहता। सुख में तो सब खुश रहते हैं, लेकिन दुख में हमें किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो जब दुख आता है उस समय अगर कोई साथ नहीं होता तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है कि इस दुख से मैं कैसे बाहर निकलूं। परिवार वो जगह है जहाँ पर आपको मानसिक शांति मिलती है, मानसिक सुकून मिलता है। और यही कारण है कि जब परिवार में लोग नहीं रहते हैं तो वो कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो परिवार हमें उस दुख से उबरने के लिए साहस देता है, उत्साह देता है, और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। चौथी बात है जो सुरक्षा और विश्वास की भावना हमारे अंदर होती है। हम दिन भर कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब शाम को घर लौटते हैं तो हमें वो अपना परिवार बहुत अच्छा लगता है। घर में एक सुकून मिलता है, क्योंकि परिवार में सब लोग होते हैं। हमेशा ये बात है, घर दीवारों से नहीं बनता, लोगों से बनता है। तो जब शाम को थका मांदा व्यक्ति घर लौट के आता है तो उसे बहुत सुरक्षा महसूस होती है। सबकी आंखें उसको देखने के लिए तरसती हैं कि अब आएंगे तो हम ये करेंगे। बच्चे भी कहते हैं अब अगर पापा हैं तो पापा आएंगे तो हम ये करेंगे। तो उसको एक बहुत अच्छी फीलिंग रहती है, जो फीलिंग वह अपने अंदर महसूस करता है। तो सुरक्षा और विश्वास रहता है कि अगर हम थके हैं या कोई प्रॉब्लम है या हेल्थ की वजह से कोई परेशानी है तो परिवार हमारा सहारा जरूर बनेगा। नेक्स्ट है कि जीवन में कठिन समय में सहारा बनता है। मान लीजिए परिवार में बड़े बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं और मिडिल एज के भी लोग हैं। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है,
जॉब चला जाता है, बिजनेस डाउन पड़ जाता है या कोई हेल्थ इशू आ जाता है, तो वहाँ पर वो अपने को अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि परिवार के लोग कंधे से कंधा मिला के उसके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए जीवन में अगर कठिन समय है तो परिवार उसका सहारा बनता है। रिश्ते कभी अपने आप मजबूत नहीं होते, रिश्ते कभी अपने आप मजबूत नहीं होते, उन्हें प्यार, सम्मान और विश्वास से निभाना पड़ता है। उन्हें प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाना पड़ता है। तो जब सब लोग होते हैं तो वहाँ प्यार भी होता है, विश्वास भी होता है, एक दूसरे के लिए सम्मान भी होता है, तो व्यक्ति अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करता है और उस परिवार में अपने को ऐसा समझता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मेरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। परिवार जो है संस्कार और मूल्यों की नींव है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, हमारे जो कुछ भी संस्कार हैं, हमारा बोलने का तरीका कैसा है, हमारा बात करने का तरीका कैसा है, हमारा सोचने का तरीका कैसा है और हम किस तरह के कार्य करते हैं, ये सारी नींव जो है वो परिवार में ही बनती है। आप संस्कार की बात कहें, बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, किसी का सम्मान करना, किसी की मदद करना, ये सब चीज़ें हम परिवार में ही सीखते हैं जब हम परिवार के बड़े लोगों को वो कार्य करते देखते हैं। तो संस्कार और मूल्य जो है वो परिवार में ही बनते हैं। खुशी का असली कारण ही परिवार होता है। आप कितनी धन दौलत कमा लीजिए, उससे खुशी नहीं मिलती है। धन दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी, लेकिन मन का सुकून नहीं होगा। मन का सुकून आपको कहाँ मिलता है? वो परिवार में मिलता है। धन दौलत ना भी हो, एक छोटा सा घर भी हो, तब भी उसमें परिवार के साथ व्यक्ति खुश रहता है, क्योंकि घर छोटा हो या बड़ा क्या फ़र्क पड़ता है? घर छोटा हो या बड़ा क्या फ़र्क पड़ता है? अगर परिवार साथ हो तो घर भी स्वर्ग लगता है, और परिवार भी साथ हो तो घर भी स्वर्ग लगता है। तो इसलिए परिवार वो जगह है जहाँ व्यक्ति को असली खुशी मिलती है, आंतरिक खुशी मिलती है और सुकून मिलता है। और जब वो सुकून मिलता है तो वो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो दूसरों की मदद भी करता है। जब व्यक्ति खुद खुश होता है तो दूसरों की भी मदद करता है, और जब खुद ही वो परेशान होता है तो उसी में वो घूमता रहता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि परिवार के साथ संबंध हमारे अच्छे हों, एक अच्छे से हम बना कर रहें, जिससे कि परिवार समय पे हम उनकी सहायता कर सकें, वो हमारी सहायता कर सकें। परिवार वो जगह है जहाँ पर आदमी को हर तरह का संबल मिलता है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे हेल्थ खराब हो, चाहे जॉब ना हो, धन की कमी हो, लेकिन उस प्यार की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। दुनिया की भीड़ में इंसान अक्सर अकेला रह जाता है। दुनिया की भीड़ में अक्सर इंसान अकेला रह जाता है, लेकिन परिवार साथ हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। परिवार साथ हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। थक जाए जब मन जिंदगी की दौड़ में, तो घर का आंगन सुकून दे जाता है, तो देखा आप लोगों ने, परिवार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और परिवार के साथ हमेशा ही हमें एक प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक संबंध बना के रखना चाहिए, जो हमारे जीवन को उज्जवल करता है और जीवन को आगे बढ़ाता है। थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। फिर आती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।